वेलकम टू डिकोड विद अनु। आपका स्वागत है। आज हम नर्मदा परिक्रमा के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ दिनकर जोशी बॉम्बे से हैं यहाँ पर, और उनको मैं प्यार से भाऊ बुलाती हूँ। भाऊ का मतलब होता है भाई। नमस्कार भाऊ। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आपण नर्मदा मैयाचा घोष करूया। बर। जय नर्मदे नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर हर नर्मदे हर हर। जय नर्मदे नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर हर नर्मदे हर हर। जय नर्मदे नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हर हर नर्मदे हर हर। नर्मदा मैया की जय। नर्मदा मैयाचं आपण वंदन करूया। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। इदं ब्रह्मा हरिश्च इदं साक्षात् परो हरा। इदं ब्रह्म निराकारं कैवल्यं नर्मदा जलम्। नर्मदे हर, ऐसा अर्थ, इसका अर्थ क्या है? नर्मदे हर हम जब कहते हैं तो इसका एक अर्थ नहीं है, इसके अनेक अर्थ हैं। मैं तो कहता हूँ इसके सहस्रावर्तन, जैसे विष्णु सहस्रनाम है वैसे एक नर्मदे हर इस शब्द के 1000 अर्थ है। जब जैसा सिचुएशन में कोई खड़ा है, चल रहा है, पैदल चल रहा है, नर्मदा परिक्रमा कर रहा है, तो वो जिस परिस्थिति में वो नर्मदे हर का उच्चार जब करता है तो उसका अर्थ, वो परिस्थिति उसमें जो कुछ उसके सामने है वो दर्शाती है। छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ। जब कोई गांव वाला हमारे सामने आता है और नर्मदे हर ऐसा कहता है तो उसका मतलब है कि उनको आपकी सेवा करनी है। अच्छा। आप सेवा करने की संधि जो है उनको आपको देना है। अच्छा। जब मैं कहता हूँ नर्मदे हर तो उसका मतलब है कि मुझे कुछ सेवा की जरूरी है। तो इसलिए एक नर्मदे हर शब्द सिर्फ एक अर्थ का नहीं है, उसके हजारों अर्थ है। नर्मदा परिक्रमा का महत्व क्या है? नर्मदा परिक्रमा एक तप है। जैसे गीता में बताया है कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए हमें यज्ञ करना है, दान करना है, तप करना है। ये तो है, उसके सिवाय सत्संग करना है। मगर नर्मदा परिक्रमा जो है ये एक तप है। वैसे गीता में 3 प्रकार के तप कहे गए हैं। एक शारीरिक तप है, एक मानसिक तप है और एक वांग्मयी तप है। वांग्मयी का मतलब क्या? वांग्मयी यानी भगवान का जो नाम लेना है। जैसे भागवत कथा कर रहे हैं आप, तो ये भगवान का वांग्मयी तप हो गया। जैसे मैं स्तोत्र का उच्चार करूं, भगवान का नाम, उनका जयघोष करूं, ये सब मेरे वाणी से भगवान का जितना मैं उच्चारण करूं, ये सब मेरे वाणी का तप है। तो जब नर्मदा परिक्रमा कोई करता है तो ये तीनों तप एक साथ करता है। अच्छा, वो कैसे? शरीर से वो चल रहा है, वाणी से वो नर्मदा मैया या अपना इष्ट देव जो है उनका नाम ले रहा है। जब परिक्रमा हम करते हैं तो हमारे गुरुदेव जो हमें नाम देते हैं, वो नाम जब हमें करना है, नहीं तो नर्मदा मैया का नाम लेना है तो वाणी का जप होता है। और मानसिक जो तप है हमारा, जो परिक्रमा करते हुए हम करते हैं, वो ये परिक्रमा
जब हमारी चल रही है, वैसे तो जिंदगी भर ये तप करना है हमें, मगर परिक्रमा में जब हम हैं तब किसी को मानसिक दुख हम पहुंचाना नहीं है। ये हमारा व्रत है। अच्छा। हमारी कोई भी एक्शन, हमारा कोई भी शब्द, हमारा कोई आचरण किसी को यदि विधा में डालता है या परेशानी डालता है, कोई तकलीफ किसी को पहुंचाता है, तो ये हो गया मानसिक पाप। तो वो हमें नहीं करना है। तो मानसिक तप जो है, ये परिक्रमा करते हुए तीनों तप जो है हम एक साथ करते हैं। तो ये तप जो है, नर्मदा परिक्रमा जब हम करते हैं तो ये तप उसका जो है सिद्ध होता है। और नर्मदा परिक्रमा की विशेषता क्या है? नर्मदा परिक्रमा की विशेषता वैसे तो नर्मदा मैया की जो परिक्रमा करते हैं, सिर्फ नर्मदा मैया की होती है या गंगा मैया की भी होती है? तो इसके बारे में बताएं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि सब लोग ये तो जानते हैं कि नर्मदा परिक्रमा की जाती है, मगर बहुत थोड़े लोग जानते हैं कि केवल नर्मदा मैया की परिक्रमा क्यों कही गई है। वैसे हमें कोई कहे कि चलो परिक्रमा चलते हैं और वो भी एक नदी की परिक्रमा करते, तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिताजी ने बताया कि गंगा बहुत पवित्र नदी है, तो गंगा की परिक्रमा क्यों नहीं। तो ये सवाल सबके मन में आता तो है, मगर सबको उसका जवाब मालूम नहीं है। तो उसका सही जवाब ये है कि ये सृष्टि में नर्मदा जो है सबसे पुरानी बहती हुई एक मैया है। काल का यदि समय जो बोलते हैं उसका गणित यदि समझाने का है, तो जैसे युगे 28 विटेवरी उभा, हम पांडुरंग की आरती करते हैं और उसमें बताते हैं कि पांडुरंग जो है 28 युग से यहाँ खड़े हैं। तो 28 युग का हमें हिसाब पहले देखना है। 28 युग कैसे होते हैं? तो हम इस वक्त 7वें मनवंतर में है। एक मनवंतर में 4 युग आते हैं, कृतयुग यानी सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। ऐसे 4 युगों का एक मनवंतर होता है, और एक मनवंतर 4 युग जब होते हैं उसके बाद प्रलय होता है। तो अभी तक कितने खत्म हुए हैं? हाँ, तो इसके पहले 6 बार प्रलय हो चुका है, यानी 24 युग बीत गए हैं। अच्छा। और 7वां मनवंतर जो अभी इस वक्त चालू है, जिसका नाम वैवस्वत मनवंतर है, ये वैवस्वत मंत्र का सत्य युग हो गया, त्रेता युग में राम अवतार हो गया, द्वापर युग में कृष्ण अवतार हो गया, अभी कलियुग है। यानी 28वां युग जो है इस वक्त चालू है, और इसलिए हम पांडुरंग की प्रार्थना जब करते तो युगे 28 वो हिसाब उसमें पूरा होता है। अब मैया की बात करेंगे तो भागवत में ये पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि नर्मदा मैया 27 युगों से बह रही है। और ऐसी कैसे? भागवत में जब वृत्रासुर का वध इंद्रदेव ने किया, तब वो वध नर्मदा किनारी हो गया है। और उसका काल भी उन्होंने बताया कि पहला मनवंतर और दूसरा युग, यानी पहले मनवंतर में सत्ययुग आया, त्रेता युग में नर्मदा मैया आई, और यही त्रेता युग में पहले मनवंतर का जो त्रेता युग है उसमें नर्मदा मैया है, और उसके किनारे वृत्रासुर का वध हो चुका है। तो भागवत ये स्पष्ट करता है कि नर्मदा मैया 27 युगों से बह रही है। और उसमें ये भी बताया गया है नर्मदा पुराण में कि इसके पहले जब जब प्रलय हुआ तो नर्मदा मैया का अस्तित्व हम जान सकते थे, देख सकते थे। मैया जो है बह रही है। प्रलय यानी हर तरफ पानी पानी होता है ना, उसमें नर्मदा मैया का पानी अलग कैसा ढूंढेंगे? तो उसमें कहा गया है
कि मैया का जो जल है वो अलग उसमें बहता था, और इसलिए हर मनवंतर के बाद जब प्रलय आया तो मैया का अस्तित्व 6 बार इसके पहले हम देख चुके हैं। इसका कुछ साइंटिफिक एविडेंस भी है? इसका साइंटिफिक इस भाषा में कहे तो ये कहा गया है, इतिहास तज्ञ जो है वो कहते हैं कि मैया की जो लाइफ है, मैया के किनारे जो हमें पत्थर मिले हैं, बहुत सारा जो वहाँ का जो मटेरियल है वो उसका उन्होंने जांच किया तो पता चला कि ये 2 करोड़ ईयर्स एगो, यानी 2 करोड़ ईयर्स के पहले नर्मदा मैया थी, और जब से ये बह रही है। सवाल ये है कि गंगा मैया, तो गंगा मैया के बारे में भी हिसाब करेंगे, और विज्ञान की भाषा में भी हम कह सकते हैं। विज्ञान ये कहता है कि पूरी पृथ्वी में सबसे यंगेस्ट कोई पहाड़ है तो कौन सा है? हिमालय, और उसके आयु जो है सिर्फ 10,000 वर्ष है। यानी कहाँ 2 करोड़ ईयर्स एगो नर्मदा बहरी है, और गंगा मैया जो है सिर्फ 10,000 पहले आ चुकी है। तो इसलिए गंगा का आयु जो है वो 4 युगों का है, और नर्मदा का आयु 27 युगों का है। इसलिए नर्मदा जल पुराण में देखेंगे तो भी पुरानी है, और विज्ञान की भाषा में देखेंगे तो भी वो पुरानी है। इसलिए नर्मदा जल को आद्य जल कहता है। आद्य जल यानी पृथ्वी का जो पहला बहने वाला जल है वो नर्मदा जल है। ये उसकी महती इस प्रकार कही जा सकती है, विज्ञान की भाषा में भी और पुराण की भाषा में भी। जो आपने वंदना की थी, वो वंदना का मतलब क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ऐसा है, कोई भी देवता का जो वंदन या प्रार्थना की जाती है उसमें उस देवता का महत्व हम विदित करते, लोगों को बताते हैं। उसमें क्या बताया? बहुत अच्छा प्रश्न, मुझे तो अच्छा लगा कि आपने ये पूछा है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य ध्यायन्ति योगिना। गीता ने जो हमें एक शब्द दिया है, वो परब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार, उनको कैसे जाने? तो उनको जानना है ओम शब्द से। तो इसलिए हमारे जो ऋषि मुनि है तो वो क्या करते हैं? ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य ध्यायन्ति योगिना। ये योगी लोग जो है ये ओंकार बिंदु का क्या करते हैं? उनका नाम स्मरण करते हैं, उनको ध्यान में रखते हैं, उसका ध्यान लगाते हैं। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य ध्यायन्ति योगिना। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो। कौन सी कामना से, कौन सी कामना हमारे मन में है कि हम ओंकार की साधना कर रहे हैं? तो कामना है मोक्ष की। तो ये मोक्ष की कामना के लिए हम ओंकार की साधना करते हैं। वैसे इदं ब्रह्मा हरिश्च इदं साक्षात् परोहरा इदं ब्रह्म निराकारं कैवल्यम नर्मदा जलम। आपने नहीं पूछा होता तो मुझे दुख होता। अच्छा। आपने अर्थ उसका पूछा तो अभी मुझे बताने में बहुत आनंद हो रहा है। जैसे निराकार ब्रह्म का ओंकार रूप में हम साधना करते, वैसे सगुण रूप में हम हर की प्रार्थना करते, यानी शिव की प्रार्थना करते, हरि की प्रार्थना करते, ब्रह्म की प्रार्थना करते हैं, और कोई निराकार ब्रह्म की प्रार्थना करते हैं। तो उसके बदले कैवल्यम नर्मदा जलम, यानी नर्मदा जल का दर्शन ही हमें निराकार ब्रह्म की साधना का जो फल है वो फल नर्मदा जल का दर्शन से होने वाला है। नर्मदा जल का जो महत्व है वो इस तरह से इस प्रार्थना में बताया गया है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं, जो ये तप करते हैं, वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। बिल्कुल। जो हमें इसके पहले जो बताना चाहिए था कि आपने तप के बारे में जो पूछा है, वो तप जो करना है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए करना है। और नर्मदा परिक्रमा
ये एक तप है, हमने इसके पहले उसका चिंतन किया है। आगे नर्मदा परिक्रमा मतलब वास्तव में क्या होती है, और इसका जो पूरा प्रोसेस कैसे होता है, और पैदल चलने का जो श्रेष्ठ उसको माना जाता है कि पैदल चलना चाहिए, ऐसे क्यों माना जाता है? वैसे तो नर्मदा मैया की विशेषता बहुत है। जैसे युग के बारे में, काल के संदर्भ में हमने कुछ चिंतन किया, वैसे उसका और एक विशेष है। बाकी हमारी भारत देश में जो नदियां हैं वो सब बंगाल के उपसागर यानी पूर्व दिशा में जाती है। पश्चिम दिशा में जाने वाले बहुत कम नदियां हैं, उसमें नर्मदा मैया है। इस नर्मदा मैया का जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। अब ये 1312 किलोमीटर उसको परिक्रमा करनी है तो 26 से 24 किलोमीटर इतना पैदल तो हमें चलना पड़ेगा हर रोज। हर रोज नहीं, पूरा जो परिक्रमा जो होती है 2624 किलोमीटर की होने वाली है, क्योंकि 2 तट पे हम चल रहे हैं। जो दक्षिण तट है उसको यम का तट कहा जाता है, यमदेव का, और उत्तर तट जो है वो शिव भगवान का तट कहा जाता है। अच्छा। तो ऐसा जब हम परिक्रमा करेंगे 26 से 24, इसमें कभी कभी थोड़ा दूर जाना पड़ता है, रास्ते पे चलना पड़ता है, कभी मैया से दूर जाना पड़ता है, कहीं अभी जो डैम्स बहुत जगह उनका कंस्ट्रक्शन हो गया इसलिए दूर जाना पड़ता है, इसलिए कम से कम 3000 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ता है। तो हमारी परिक्रमा इस तरह से संपन्न होती है। ये परिक्रमा हमें जब करनी है तो कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे नर्मदा तट पे भड़ोच है, होशंगाबाद है, अंकलेश्वर है, और अमरकंटक में जहाँ नर्मदा मैया जहाँ से उसका ये शुरू होता है वहाँ का जन्म स्थान, जन्मस्थली बोलते हैं, तो वहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो परिक्रमा जब होती है तो जहाँ से आप शुरू करेंगे वहाँ आके आपको रुकना है, तो परिक्रमा पूरी हो गई। तो इसलिए परिक्रमा अमरकंटक यानी जहाँ से उगम स्थली है वहाँ से करने की प्रथा शास्त्रों में बताई है। अच्छा। मगर जहाँ भी आपको सहूलत हो, ऐसा है ना कि अमरकंटक 1200 किलोमीटर दूर है अंकलेश्वर से, तो अंकलेश्वर वाला 1200 किलोमीटर 1300 किलोमीटर जाएगा क्या? तो अंकलेश्वर से परिक्रमा आप कर सकते हो। तो अंकलेश्वर से परिक्रमा शुरू करके अंकलेश्वर को आके संपन्न करनी है। मगर उसमें और एक बात बताई गई है शास्त्रों में, नर्मदा परिक्रमा पूरी करना और उसकी सांगता करना, यानी नर्मदा परिक्रमा एक तप है, एक अनुष्ठान है। ये अनुष्ठान हमने जहाँ से शुरू किया वहाँ जब हम वापिस आते तो परिक्रमा पूरी होती है, मगर अनुष्ठान पूरा नहीं होता। अच्छा, फिर अनुष्ठान कैसे पूरा होगा? तो अनुष्ठान पूरा होने के लिए हमारे साथ अभी इसके लिए थोड़ी नर्मदा परिक्रमा करने के लिए जो तैयारी करनी पड़ती है उसके बारे में थोड़ा हम विचार करेंगे, तो वो आपका जो सवाल है वहाँ हम पहुँच सकते हैं। यानी सांगता, नर्मदा परिक्रमा करने के लिए हमें ये क्या बोलते हैं, बाम्बू की काठी ये चाहिए, क्योंकि हमें चलना है। और आपका एक सवाल ये भी है कि चलते हुए परिक्रमा क्यों करते हैं? आज जब हम मंगल पे जा रहे हैं और हवाई जहाज से सफर करते हैं, और ऐसे समय में चलते चलते इतना सफर क्यों करना है? रोज 25 किलोमीटर, ज़्यादा ज़्यादा 30 किलोमीटर कोई चलेगा, तो क्यों चलना है? तो गीता में जो बताए हैं 3 तप बताए हैं गीता में। एक शारीरिक तप है, एक मानसिक तप है, और एक वाणी का तप है। तो ये शारीरिक तप के लिए हमें चलना है, और जब 3000 किलोमीटर चलना है तो उसके लिए ये हमें बाम्बू की काठी जो है ये बहुत ज़रूरी है। इसको हम काठी नहीं बोलते, इसको हम मैया बोलते हैं। अच्छा, ये हमारी मैया है, यही हमारी नर्मदा मैया है। अभी देखिए आपने
तैयारी के बारे में पूछा है, बहुत सारी बातें उसमें बतानी, मगर अभी काठी के बारे में यदि बताना है तो दिन में 3 बार उसकी पूजा मैया की करनी है। सुबह, दोपहर को खाने के पहले और शाम को उसकी पूजा करना है। जब मैया जल की हम पूजा करते हैं तो उसके साथ ये काठी, बांबू की काठी है, इसकी पूजा करनी है, क्योंकि हमारे लिए ये मैया है। अच्छा, तो हमारे पास पूजा का जो वस्तु होता है उसके बारे में कुछ कहे तो हमारे पास एक जल, मैया का जल जो है हम साथ में लेते हैं। जब हम प्रारंभ करते हैं तो हमारे पास जब उसका संकल्प का विधि होता है, जहाँ से आप परिक्रमा शुरू करो। मेरी बात कहूँ तो मैंने ओंकारेश्वर से परिक्रमा उठाई थी, शुरू की ऐसा नहीं कहते, उठाई थी, और वहाँ मैंने पूजा नर्मदा मैया की और वो जो मैया का जल है एक 100 मिलीमीटर की एक बॉटल है। हाँ, ये बॉटल में नर्मदा जल हम भर के लेते हैं। अच्छा। उसकी दिन में 3 बार पूजा करनी है। अच्छा। जैसे इस काठी की पूजा करनी है वैसे वो जल की पूजा करनी है। और दूसरी बात, जिस दिन हमें नर्मदा जल यानी मैया दिखाई नहीं देती, उसी दिन हमें वो बॉटल में जो मैया है उसका जल, हमें उसका दर्शन करना है। रोज तो वैसे करते ही हैं, मगर उस दिन उसका जो ऊपर का जो ढक्कन है वो निकाल के जो असली जल है विदाउट एनी स्क्रीन, तो वो नर्मदा जल का दर्शन हमें लेना है। और वो जल जो है समुद्र में जब हम सफ़र करते हैं 27 किलोमीटर नाव में बैठ के हमें जाना पड़ता है, तो मैया समुद्र में समाई गई है, तो वहाँ उसमें का आधा जल हम समुद्र में समर्पित करते हैं। और फिर जो आधी बॉटल रही, हाँ, रिका भरी हुई है, आधी खाली है, वो फिर समुद्र जल इसमें भर लेते हैं। अच्छा। फिर उत्तर तट हम सफ़र करते करते जो अमरकंटक है जहाँ मैया निर्माण हुई है, वहाँ नर्मदा कुंड है। वो कुंड में आधी जो बॉटल है उसका जल वहाँ समर्पित करते हैं, फिर वो भर के लेते हैं, और जहाँ से हमने परिक्रमा शुरू की वहाँ तक वो बॉटल लेके आते हैं। अच्छा। रोज की पूजा में ये बॉटल में जो नर्मदा मैया का जल है वो जल की पूजा है, दिन में 3 बार। ये मैया है बांबू की काठी, इसकी पूजा है। गणपति के रूप में हमें एक सुपारी रहती है, तो गणपति की पूजा है। हो सके तो नर्मदा मैया का एक फोटो रहता है, और वो फोटो जो है उसकी भी पूजा हम करते हैं। तो अभी सांगता, जैसे पूर्तता हमने बताई, जहाँ से शुरू करो वहाँ आके जब आते हैं तो पूर्तता हो गई। समझो हमने अंकलेश्वर से शुरू की या हमने बड़ोज से शुरू की, तो बड़ोज से शुरू की, बड़ोज में आके मिले, तो हमारी क्या हो गई? पूर्तता। अब सांगता क्या चीज़ है? तो ये जो जल हमारे पास है जिसका पूजन हमने दिन में 3 बार किया है, रोज किया है विदाउट फेल, वो जल जब हम ओंकारेश्वर भगवान को समर्पित अपने हाथों से जब करते हैं तब उसकी सांगता होती है। यानी परिक्रमा की पूर्तता और सांगता, इसमें ये भेद है। जब तक आप अपने जल से, जिस जल का आपने परिक्रमा जब आप करते थे उसका पूजन किया है, वो जब अर्पण करते हो जल आप ओंकारेश्वर को, तब हमारी परिक्रमा जो है उसकी सांगता होती है। और इसकी तैयारी जब आपको करनी है, परिक्रमा की तैयारी करनी है, तो ये जैसे बांबू की काठी है और फिर साख जो हमेशा, हाँ, अब लोग ये भी पूछते हैं कि हम साथ में क्या क्या लेवे। आप सब कुछ ले सकते, डनलॉप की गाड़ी भी आपको लेनी है तो कोई मना नहीं, क्योंकि आपको उठानी है, आपको उठानी है। और ऐसी गाड़ी जो है, हाँ, गद्दी जो है लेके चलो। वैसे ये हमारे लिए कंफर्टेबल है। बस इतना ही, ये और काठी, ये और काठी, और ये और सोचो इसमें क्या क्या भरोगे आप। इसमें ऐसे 10 ड्रेस, ऐसे 10 लुंगी, जो भरना है भरो। तो कोशिश ये रहनी चाहिए, ये एक तप है। मैं तप शब्द के पास जरूर आऊंगा, बार बार आऊंगा। क्यों? तप में क्या होता है? ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में कहा है तप क्या होता है।
वो कहते हैं तैसा स्वरूपाची या प्रसरा लागे प्राणेंद्र इंद्रिया आटने करे जे वीरा ते तप। इसका मतलब क्या इसका मतलब बहुत सुंदर है। तप की व्याख्या ज्ञानेश्वर माउली बहुत सुंदर तरीके से और आसान तरीके से उन्होंने की है। तैसा स्वरूपाची या प्रसरा यानी आत्मदर्शन होने के लिए लागे प्राण इंद्रिय शरीर, प्राण इंद्रिय और शरीर। तो ये शरीर जो है, ये शरीर की तो खास करके शरीर की परिक्रमा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, मगर शरीर की परिक्रमा है। तो ये शरीर को जो है उसको क्या करना है, आटनी करना है। आटने करीजे वीरा, आटनी करना है, यानी इस शरीर को जो जो अच्छा लगता है, बहुत लगता है, डंडलाप गादी लगती है, इसके दूर रहना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप डिटैच होके चलते हैं, ऐसा है कि ये चीजों को आप रख दो और सिर्फ मिनिमल। बिल्कुल सही कहा है, जिसको आप चलो, बिल्कुल ऐसा है। जो जरूरत क्या है, 2 वक्त की रोटी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, कौन नहीं बोलता है। तो पैसा लेते हैं लोग, पैसा लेके जाते हैं, मैंने सुना है कि लोग उसमें पैसा भी नहीं रखते, सिर्फ 1 रुपया लेके चलते हैं, ऐसा भी होता है। शास्त्रों में जो कहा है, तो नर्मदा परिक्रमा करने के लिए पैसा नहीं लेके जाना चाहिए। पैसा क्यों नहीं लेके जाना चाहिए और क्यों लोग लेके जाते हैं, इसका जो फर्क आप समझ गए तो आपको मालूम पड़ेगा कि पैसा लेके जाना या नहीं जाना। बात ऐसी है, हम पैसा कब लेते, कल 12 बजे जब हमें भूख लगेगी तो हमें खाने का इंतजाम होना चाहिए। तो भगवान पे, ईश्वर पे आपका विश्वास रहा तो आप क्या करेंगे, पैसे की जरूरत नहीं। हमारा विश्वास जो है नगद नारायण पे है, और जिसका विश्वास नगद नारायण पे होता है तो अपने जेब में पैसा रखता है। और जिसका विश्वास भगवान पे है, भगवान तुझे देना है तो दे, दिया तो आनंद है, नहीं दिया तो तेरी इच्छा, मुझे आगे चलना है। ये जिसका अटल विश्वास है वो पैसे बिगड़ वो आगे चलता है। और तो इसमें मुझे ऐसे लगता है कि जो ये परिक्रमा करता है उसके लिए ये विश्वास बहुत बड़ा बनता होगा। और क्योंकि हम अपने आप पे विश्वास ही नहीं करते, हम जीवन पे विश्वास नहीं करते, दूसरों पे विश्वास नहीं करते, तो ये विश्वास फिर इसमें काफी दृढ़ होता होगा ना। बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे बहुत अच्छा लगा अविश्वास शब्द आपने बातों में लाया करके। क्योंकि लोगों को मैं जब कहता हूँ, लोग पूछते हैं कि नर्मदा परिक्रमा करने की इच्छा है, कौन सी तैयारी करूँ, क्या लेके जाऊँ, तो मैं उनको बताता हूँ, एक ही चीज़ बताता हूँ, देखो एक ही चीज़ की ज़रूरी है, विश्वास की, और वो है विश्वास की। इसलिए अपने दिल से पूछो कि मैं ये करने जा रहा हूँ। ऐसा है, जो हम वाहन से करेंगे तो 15 दिन में नर्मदा परिक्रमा होती है। पंढरपुर को जाने के लिए 6-7 घंटे काफ़ी है, मगर जब 18-20 दिन लोग पैदल चलते हैं या नर्मदा परिक्रमा करने के लिए 120-130 दिन खर्चा करते हैं, तो जिसका दिल परमिट करता है, जिसका मन भगवान के ये तप पे और विश्वास करता है, वो परमिशन देगा। तभी तो तप होगा ना, तभी तप होगा। संत कबीर दास कहते हैं कि वो कहते हैं भगवान सिर्फ विश्वास में है और कहीं नहीं। अभी जब आप ये बात कर रहे हैं तो ये सब जैसे ना एक जैसा ही है, जैसे सब कुछ है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। विश्वास, आपने जो शब्द उसमें इस्तेमाल किया, तो सही मायने में यही हमें रुकना है। जब तक हमारा विश्वास नहीं, तब तक हम मैया की तरफ जाएंगे नहीं, परिक्रमा करेंगे नहीं, उठाएंगे नहीं। क्योंकि डर लगा रहेगा कि पता नहीं मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे खाने को मिलेगा क्या नहीं, मैं कहाँ सोऊंगी या सोऊंगा, मेरा ख्याल रखेगा नहीं। और अगर मेरे पास कोई, मुझे अगर सर दर्द होता है या मुझे कोई तकलीफ होती है या मुझे डायबिटीज़ है, तो फिर किस तरह से मैं सर्वाइव करूँगा। अभी ये सब सवाल के लिए इतना कुछ बताना पड़ेगा। अच्छा, वहाँ हर चीज़ के लिए बताना पड़ेगा कि आपका एक सवाल है तो उसके 10 जवाब है, ऐसा है। प्लीज। पहला सवाल तो ये है कि हमें विश्वास हमारे दिल में कम होता है, और इसलिए हम क्या करते, जब नर्मदा परिक्रमा करने जा रहे तो पहले क्या करते,
साथी ढूंढते हैं, कोई हमारे साथ चले। वास्तविक क्या है? क्योंकि हम अकेले नहीं चलना चाहते और अकेले रहने से भी डर लगता है। हाँ, तो विश्वास की कमी, हाँ। विश्वास भी जब कमी होती है तो अकेले में चलने में डर लगता है। जब विश्वास पूरा होता है तो विश्वास क्या बताता है? भगवान ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैया ये कहती है मैं तुम्हारे साथ हूं। मगर वो विश्वास जब कम पड़ता है तो हम क्या करते हैं? पहली कंडीशन नंबर 1, कोई हमारे साथ चले। अनुभव तो ये है, अकेला चलना चाहिए ना, अकेला ही चलना चाहिए। जब आप अकेला चलते हो ना तो भगवान आपके साथ है ही। और लोग भी तो मिलते हैं वहां पर, गांव है, आश्रम है, सब कुछ है। लेकिन हमें डर लगता है, हमें डर लगता है। और ये ठीक है ना, क्योंकि ये डर है। और जब ये परिक्रमा करते हैं तो धीरे धीरे वो विश्वास भी बढ़ता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कभी कोई जो पूछता है कि तुम्हारे में क्या फर्क पड़ गया, आपने परिक्रमा की तो आपने क्या महसूस किया फर्क? तो फर्क ये है कि मेरा विश्वास का जो डिग्री है वो डिग्री बढ़ गया है। भगवान पे विश्वास हम जो करते हैं ना वो बढ़ जाता है। और मुझे ये भी लगता है भाऊ कि जब मैं पैदल चल पाऊंगा क्या नहीं, या चल पाऊंगी क्या नहीं, ये भी विश्वास नहीं होता। लेकिन जैसे मैंने बिगनिंग में आपको शुरुआत में बोला था कि 24 किलोमीटर शायद चलना पड़े, लेकिन पहले मैं कभी चली ही नहीं, तो मैं वो विश्वास भी नहीं है मेरे में कि मैं चल पाऊंगी। तो ये जब वो जागरूक होने लगता है। मैं और एक आपको प्रश्न पूछती हूँ इसी के बारे में। चलो पहला ये खत्म करते हैं कि लोग पैदल क्यों चलना चाहिए। हाँ, ये तो पहले बताया कि ये शारीरिक तप है। हाँ। तो शारीरिक तप किए बगैर हम भगवान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? बट जरूरी है कि शरीर को तंग करना चाहिए? ऐसा है? मैं ये जो प्रश्न मेरे से ज्यादा मुझे लगता है मेरे ऑडियंस को, क्योंकि लोग साइकिल पे जाते हैं, बसेस में जाते हैं और कार में जाते हैं, तो उनके लिए ये मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। तो प्लीज फिर से पूछिए। तो मैं भी भूल गई। ऐसा है, तो पैदल चलने की बात चल रही है और क्यों करना है और कैसे होता है ये, और विश्वास, ये सब बातें इसमें चल रही है। तो उसमें बात ऐसी है कि भगवान है और इनका अस्तित्व जब हमें ढूंढना है ना तो नर्मदा किनारे चले जाओ। देखो, आळंदी से पंढरपुर, देहू से पंढरपुर, अपने अपने गांव से पंढरपुर चलने वाले बहुत लोग हैं। दिंडी बोलते हैं उनको। एक साथ जब लोग जाते हैं तो मुझे अपने ऑडियंस को बताना है, ये वारकरी संप्रदाय के बारे में बात कर रहे हैं, जो वारी जब जाती है देहू रोड से पंढरपुर और आळंदी से पंढरपुर, तो उसके बारे में भाव बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता है? उसमें पूरा विश्वास होता है। मेरा खाना मुझे टाइम पे मिलेगा, मुझे सोना है, मुझे सोने की ये व्यवस्था रहेगी, मुझे कुछ हुआ तो दवा मिलने वाली है, और ज़रूरत पड़ी तो मैं कभी भी घर जा सकता हूँ क्योंकि मैं अर्बन एरिया में हूँ। बट यहाँ तो ऐसा यहाँ नर्मदा परिक्रमा में कुछ भी नहीं है, यहाँ सब अनसर्टन है। अच्छा, आपने एक सवाल पूछा था, रोज 24-25 किलोमीटर मैं चल पाऊँ या ना पाऊँ, तो ऐसा सवाल तो मन में आता ही है। मगर ये जरूरी नहीं कि आप कितना चलो। आप 3000 किलोमीटर आपको चलना है, तो शुरुआत आप ऐसा करो, पहले कुछ दिन आप 10-12 किलोमीटर चलो। वैसे तो 10-12 किलोमीटर मुझे तो लगता है कि भारतीय महिला अपने घर में रोज 5 से 7 किलोमीटर चलती ही है। तो वैसे आपके लिए 10 किलोमीटर तो कोई ज़्यादा नहीं है, और ये जरूरी नहीं कि 10 किलोमीटर चलो करके। आप जितना भी चल पाओ, तो नर्मदा परिक्रमा आप पहले उठाओ। बहुत आसान है, जरूरी है सिर्फ विश्वास की। भाऊ, मुझे और एक बात पूछनी है। वैसे ये परिक्रमा का कुछ नियम है कि इतने टाइम में खत्म करनी है, और आपने कितने दिनों में इसको खत्म किया? वैसे तो शास्त्रों में बताया है 3 साल 3 महीने और 13 दिवस, इतना उसका कालावधि समय बताया है। अच्छा। कोई भी शास्त्रों में कोई भी जब
अनुष्ठान जिसको बोलते हैं, व्रत जिसको बोलते हैं, करना है तो उसके लिए समय दिया है। तो ये समय नर्मदा परिक्रमा के लिए दिया है। अच्छा। अभी इसमें ऐसा है, क्यों 3 साल? तो उसमें हर साल में एक चातुर्मास आता है। चातुर्मास यानी जो आषाढ़ी एकादशी वहां से कार्तिक एकादशी, ये जो 4 महीने है, ये रेनी सीजन के पर्टिकुलरली 4 महीने है, बारिश के महीने हैं। इसमें हम ये मान के चलते हैं कि भगवान सोए हुए हैं। अच्छा। और ये समय में हम परिक्रमा या कोई अनुष्ठान जो है वो जो कुछ बता है उतना ही करते हैं, अलग से करते नहीं हैं। हाँ, तो इस 4 महीने में क्या करना है? ये 4 महीने में हमारे ये जीव के ऊपर 3 ऋण बताए, ऋण जिसको बोलते हैं ना, हाँ, कर्ज। तो कर्ज बताए, एक है पितृ ऋण, एक है देव ऋण और एक है ऋषि ऋण। और पितृ ऋण के लिए हमें 4 महीने एक जगह रह के, नर्मदा किनारे दक्षिण तट पे 4 महीने हमें रहना है और उसमें पितृ ऋण के लिए कुछ अनुष्ठान करके पितृ ऋण का कर्जा मिटाने की कोशिश करनी है। पितृ ऋण क्या होता है? पितृ ऋण यानी ये जो शरीर, मेरे माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, ये सब हमारे पितृ है। उनके कारण मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ है। उनके कारण मुझे, जब से मैं माँ के गर्भ में हूँ तब से वो तो मेरा पालन कर रहे हैं, मुझे बड़ा किया है, सिखाया, पढ़ाया, सब उन्हें जो किया है, तो उनके प्रति मेरी कृतज्ञता जो है, तो इसके लिए जो है माता पिता के ऋण में कुछ कम लाना है, इसलिए व्रत करना है। तो ये दक्षिण तट पे, हम नर्मदा मैया के दक्षिण तट पे चातुर्मास पूरा 4 महीने एक जगह रह के हम क्या करेंगे? पितृ ऋण का अनुष्ठान करेंगे। दूसरा ऋण कौन सा है? और 2 ऋण रह गए। हाँ, तो दूसरा ऋण है देव ऋण और ऋषि ऋण। हाँ, तो ये देव ऋण क्या होता है? तो हमें पानी मिला है, हमें अनाज मिला है, जो भी भौतिक हमारे सृष्टि ने हमें दिया है, तो ये सब हम पे कर्जा है। और ये कर्जा जो है चुकाने के लिए तो देव के प्रति भी, जिन्होंने देव शक्तियाँ है, जिसको अपन देव शक्ति मानते हैं, सबको देव के रूप में देखते हैं, तो उनके ऋण से मुक्त होने के लिए हम देव ऋण मान के एक अनुष्ठान उत्तर तट पे करना है। अच्छा। ऋषि देव ऋण के लिए। और तीसरी बात रही है ऋषि ऋण। ये ऋषि ऋण क्या है? ऋषि ऋण जो है, ये है उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया है, वेदांत दिया है, पुराण दिया है, हमें संस्कार दिए हैं, जो कुछ हमारे जो पूरा घर में संस्कार होते हैं, त्यौहार होते हैं, ये सब जो दिया है ऋषि लोगों ने दिया है। और उसके प्रति हमारी कृतज्ञता है, उसके प्रति हम उनका ऋण मान के चलते हैं और उनके ऋण से हमें थोड़ा कम करना है बोझा ऋण का। इसलिए उनके लिए 4 महीने जो है उत्तर तट पे नर्मदा मैया के किनारे रह के हम अनुष्ठान करते हैं। तो ये 3 चातुर्मास 3 साल में आएंगे, इसलिए 3 साल की ये योजना है। अच्छा। उसके सिवाय 3 महीने अलग और 13 दिन, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और ऐसी परिक्रमा करने का कारण ही आपको बताता हूँ। आजकल मैंने भी 131 दिन की परिक्रमा की। आपने पैदल की? जी, मैंने भी परिक्रमा पैदल उठाई थी और संपन्न हो गई। 131 दिन लग गए। अच्छा। मगर मैं ये कहूँ कि शास्त्रों के अनुसार तो ये बराबर नहीं है। 101 दिन जब हम एक तप कर रहे हैं नर्मदा मैया का, तो काफ़ी नहीं है, काफ़ी नहीं है। उसके लिए मैंने तो चातुर्मास किया नहीं ना, चातुर्मास नहीं किया और ऋषि ऋण नहीं गया हमारा, पितृ ऋण नहीं गया, देव ऋण नहीं गया। तो ये इसके लिए हमने नर्मदा किनारे रहकर ये ऋण से मुक्त होना है। एक और प्रश्न है। आपने पैदल की ये परिक्रमा, जब आपने पैदल की, आप क्या मंत्र जाप करते थे? आप क्या करते थे? तो एक तो आपने काठी की पूजा बताई जी, फिर आपने नर्मदा मैया जो आपने बॉटल में रखते हैं उसकी पूजा की बात बताई, लेकिन और भी क्या करते हैं आप, या और जो पैदल जब चलते हैं तो क्या करते हैं?
ऐसा है, परिक्रमा 3 प्रकार का तप है। मैंने जैसे बताया, गीता में अपने को 3 तप बताए हैं। एक है शारीरिक तप, दूसरा है मानसिक और तीसरा है वाणी का तप। करेक्ट। तो हम शारीरिक तप कैसा करते हैं? नर्मदा मैया की परिक्रमा हम पैदल चल के कर रहे हैं, तो हमारा ये शारीरिक तप जो है ये संपन्न हो गया। अब दूसरा तप जो है मानसिक तप है। अब ये मानसिक तप में हमें ये देखना है कि किसी जीव को हमसे कुछ उपद्रव नहीं होना चाहिए, कुछ तकलीफ, हानि नहीं होना चाहिए, किसी को दुख पहुंचाने की कोई भी एक्शन हमसे नहीं होना चाहिए, किसी का मन जो है उसको दिल दुखाने होना चाहिए। ये हमारा मानसिक तप होता है। तो फिर चुप रहना जरूरी होगा? नहीं, उसमें थोड़ा सा मुझे और बताना है। अच्छा। मानसिक तप जो होता है ना, सिर्फ हम बाकी जीवों का विचार करके, ये तो मैंने आपको बताया, मगर होता क्या है, परिक्रमा जब हम करते हैं ना, तो विश्वास भगवान पे नहीं रहता, इसलिए हमारे साथ साथी चलते हैं। 4 लोग साथ लेके हम चलते हैं। मैंने भी 4 लोगों के, मेरे साथ 3 लोग थे, मैं चौथा। 4 लोग हम मिलके परिक्रमा हम किए। होता क्या है, जब हमारे पास ये 4 लोग आते हैं तो मानसिक तप जो है भंग होता है। छोटी छोटी बात में भी ओपिनियन डिफरेंस जिसको बोलते हैं ना, आप अभी अपने परिक्रमा के बारे में पूछा नहीं, मगर बीच में आपको मैं बताता हूं, एक मानसिक तप कैसा बिगड़ जाता है। मेरे साथ जो दोस्त थे, उसमें हमने देखा कि वो रोटी अच्छे पकाता है। 2 ही आइटम बनाने हैं, रोटी दाल, रोटी सब्जी, तीसरा आइटम होता है नहीं, या तो खिचड़ी। तो दाल चावल की खिचड़ी। दाल चावल की खिचड़ी। हाँ, दाल चावल की खिचड़ी। तो मैंने देखा कि वो अच्छा बनाता है, तो इसलिए हमने काम का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया था कि वो दोनों का खाना बनाएगा और मैं दोनों का जो बर्तन है साफ करने का, अभी बर्तन ही कितने, 4 बर्तन तो होंगे, हाँ, वो साफ करने का ड्यूटी मेरे तरफ लिया। अब मानसिक तप कैसा भंग होता है हमको बताता हूँ। मालूम नहीं, मैं उसकी जो कोई बनाता खाना बनाता था, उसके लिए मैं हमेशा तारीफ करता था, वाह बड़ा बढ़िया, बड़ा अच्छा बनाया तुमने करके। तो शायद 2-4 बार तो मैंने कहा होगा, तो उसको झूठ लगने लगा वो और उसने ऐसी कुछ बात बता दी, तो उसका तो मानसिक तप खराब हो गया। मेरा भी कैसा खराब हो गया ये बता रहा हूँ मैं आपको, भंग हो गया। उसने बताया कि देखो तुम बड़े होशियार हो, मुझे बता रहा है वो। अब ऐसा है कि मानसिक तप में किसी का दिल दुखाना नहीं, ये तो है ना, मगर दिल तो दुखाया उसने। बोले तुम बड़े होशियार हो। मैं बोला क्या हो गया भाई? नहीं, तुम जो है ना, ये जो बर्तन मांजने का काम है ना, वो ज़्यादा पुण्य का काम है, और वो तुमने खींच लिया मेरे से, और मेरी झूठी तारीफ करते हो, तुम अच्छा खाना बनाते हो अच्छा, और इसलिए ज़्यादा पुण्य का काम तुमने कर लिया। अब उसके ऊपर क्या करना चाहिए? मैंने कहा देखो, कल से अपन उल्टा करेंगे। मैं खाना बनाता हूं, मगर मेरी एक शर्त है, मैं जैसा बनाऊं वैसा आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि तुम जैसे बनाते हो वैसा नहीं बनाता मैं, तुम अच्छे बनाते हो। अब बर्तन मारने के लिए ज़्यादा अक्ल नहीं लगती वो तो मैं कर रहा हूं, आप करो कर से। वो भी उसकी काम करने की तैयारी नहीं रही। आखिर झगड़ा हुआ। तो ये जब हम 2 या 4 लोग मिलके जाते हैं ना, तो मानसिक तप नहीं होता है। हम अपने जिनके भरोसे हम परिक्रमा चला कर रहे हैं, और उनकी जो हमारे पास उपस्थिति बहुत हमें जरूरी लगती थी, मैया नहीं, भगवान नहीं, ये जरूरी है हमारे साथ, ऐसा लगता था, मगर उसका दिल हम दुखाते इस प्रकार या उस प्रकार। और क्या होता है, मानसिक जो तप हम करने गए वो भंग हो गया। अब तीसरी बात जो है वाणी का तप। आपका एक सवाल ये भी था कि आप कौन सा जप करते हो। तो जप के बारे में एक पक्का है, आपने जब गुरु किया है और गुरु ने आपको कोई उपदेश दिया है, एक मंत्र दिया है आपके मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो उसका जाप करना चाहिए। नर्मदा परिक्रमा जब आप करते हो तो आपको समझो गुरु नहीं प्राप्त हुआ, आपके पास जप नहीं है, तो आप
कौन सा भी जब आपको जो जब अच्छा लगता है उसका जाप करना चाहिए, भगवान का ही नाम लेना है। पूरा जब आप चलते हो, चलते चलते भगवान का नाम लेना है। जब पैर आप उठाते हो तो भगवान का नाम लेके, जब नीचे रखते हो भगवान का नाम लेके, जब हर क्षण हर सांस के साथ भगवान का नाम जब लेते हो आप, तो उसका वाणी तप होता है। तो ये तीनों तप की जो है, इसके लिए नर्मदा परिक्रमा जो है ये बहुत क्या बोलते, इसको प्रभाव जो है उसका ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा कंपेयर किसी को बुरा कहने के लिए नहीं, मगर समझने के लिए। जैसे हमने वारी के बारे में बताया कि हर चीज़ गारंटेड है, खाने का समय है, प्लेस है, उसमें जो आपको खाने का आइटम मिलने वाला, दाल रोटी चावल जो भी, वो भी फिक्स है, सब वहाँ है। यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ सब भगवान भरोसे है। इसलिए मुझे लगा, मैं वारी भी करता हूँ, नर्मदा परिक्रमा भी की है, तो मुझे ये फर्क महसूस हुआ कि वारी में सब गारंटेड है और यहाँ कुछ भी गारंटेड नहीं है। मगर हम भूखा कभी नहीं रहे। अब ये गारंटी जो है ना, कैसी है तो भगवान की गारंटी ऐसी भी होती है, विश्वास। जिसका विश्वास है उसको खाना मिलता ही है, भूखा कोई रहता नहीं। जो तट है और पूरा जो 3200 किलोमीटर्स का जो है, वहाँ पर आश्रम्स हैं। हाँ, और ये आश्रम्स के बारे में बताएं। वाह, बहुत अच्छा सवाल। ये है कि आश्रम क्यों है। नर्मदा मैया किनारे बहुत आश्रम है। क्यों? तो नर्मदा मैया जी एक तपोभूमि है। अच्छा। जैसे यमुना, ये जो नदी बहती है, वो भक्ति रस के लिए कही जाती है। एक ज़माने में सिंधु नदी थी और वो कही जाती थी ज्ञान के लिए। सिंधु नदी के बाजू एक सरस्वती नदी थी जो लुप्त हो गई है। तो सरस्वती नदी के किनारे हमारे पूर्वज वहाँ निवास करते और वहाँ रह के उन्होंने ये पूरा ज्ञान प्राप्त किया है। तो सरस्वती जी है, ज्ञान की देवी है। और वो सरस्वती नदी के किनारे हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब ज्ञान प्राप्त किया है, जो हमारा भी धरोहर है। बहुत कुछ हमारे पास है। सरस्वती नदी जब लुप्त हो गई तो ये ज्ञान की नदी कौन सी? तो अभी ज्ञान की नदी के लिए गंगा मानी जाती है। तो आप देखिए, ऋषिकेश और ऊपर हिस्से में बहुत सारे ऋषियों के आश्रम हैं और वहाँ ज्ञान की गंगा बहती है। हाँ, है। वैसे तप की गंगा जो है वो नर्मदा किनारे रहे। अब उसका कारण जो है ना, बड़ा अच्छा है, मुझे बताने में बहुत खुशी होगी। उसका कारण मैं बताऊं तो बात ये रही है कि जब पुराणों में कहा है, जब गंगा मैया को ये धरती पे आना था तो उनके दो सवाल थे। पहला सवाल ये था कि मेरा आवेग इतना है, इतना फोर्स है कि ये धरती ये बल नहीं सहन कर सकती। ये तो सबको मालूम है। इसलिए भगवान शिव शंकर ने उन्हें अपने सर पे समा लिया। एक सवाल का जवाब मिल गया। वही गंगा ने दूसरा सवाल पूछा था जो नर्मदा मैया के बारे में है। वो गंगा ये कह रही है कि जब मैं धरती पर आऊं तो यहाँ के जो लोग हैं ना, ये अपना पाप गंगा में धोएंगे, मैं मैली हो जाऊंगी। राम तेरी गंगा मैली। हम पीढ़ियों से हमारा पाप जो है नर्मदा गंगा में धोते आ रहे हैं और इसलिए गंगा मैया ने सवाल पूछा है भगवान शिव शंकर को कि जब मैं पृथ्वी पर आऊं, ये ठीक है कि आपने मेरा भारत संभाल लिया है, मगर मैं जब बहना शुरू करूं तो लोग यहाँ पाप धोएंगे, तो मैं ये पाप का क्या करूं? ये बोझा कहाँ लेकर डालूं मैं? तो गंगा मैया को कहा गया है कि ये पाप आप नर्मदा में छोड़ के आना है। इसलिए हर साल गंगा मैया वैशाख सप्तमी, शुद्ध सप्तमी से दशमी तक गंगा मैया काली गाय के रूप में आती है
और नर्मदा में स्नान पान करती है और सफेद गाय के रूप में वापिस जाती है 4 दिन के बाद। उस पूरा पाप जो है वो नर्मदा मैया में छोड़ के जाती है। आगे का सवाल आपका मैं बताता हूं। गंगा मैया के पास वो क्या नहीं है जो नर्मदा मैया के पास है? इतना पाप हर साल धोने के बावजूद भी नर्मदा जल कैसा है? शुद्ध है, पवित्र है। दर्शना देव नर्मदम, जो जल का दर्शन करके तुम्हें मोक्ष प्राप्ति होती है, ऐसा जल ये पाप धोने के बावजूद भी उनका सामर्थ्य जो है नर्मदा मैया का कैसा क्यों रह गया है? तो ये सवाल गंगा मैया ने जब पूछा भगवान शिव को, तो शिव शंकर ने जवाब दिया, देखो नर्मदा मैया के तट पर ऋषि मुनि के आश्रम है। ये सब ऋषि मुनि जो है नर्मदा मैया जल में स्नान करते हैं। जब वो स्नान करते हैं तब ये जो पाप है वो मिट जाता है। इसलिए हमारी नर्मदा मैया पवित्र है। और पवित्र के बारे में कहूं, 2 श्लोक मैं बताता हूं। पुण्या कणखले गंगा कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वा यदि वारण्या पुण्या सर्वत्र नर्मदा त्रिभिः सारस्वतं पुण्यं सप्ताहेनु तु यामुनं सद्यः पुनापि गाङ्गेयं दर्शनादेव नर्मदम्। लोग ऐसा पूछते हैं कि परिक्रमा जब करनी है तो गंगा की क्यों नहीं, सरस्वती की क्यों नहीं, यमुना की क्यों नहीं, नर्मदा मैया की परिक्रमा क्यों? तो उसका जवाब जो है स्कंद पुराण में ये जो 2 श्लोक अभी मैंने आपको गा के दिखाए हैं उसमें उन्होंने उत्तर दिया है। कहा है पुण्या कणखले गंगा, ये गंगा जो माता है हमारी वो अच्छी तो है मगर कहाँ तक? तो कहा गया वो कनखल तक। कनखल यानी रामदेव बाबा जी का आश्रम हरिद्वार के आगे है। अच्छा। वैसे गंगा मैया बहरी है, वो पुण्य सलीला है मगर कहाँ तक? वो है कनखले तक। पुण्या कनखले गंगा कुरुक्षेत्र सरस्वती, सरस्वती जब थी तब उसका जो प्रवाह है जब कुरुक्षेत्र आया तो क्या हुआ? कौरव पांडवों का युद्ध हुआ और ये नदी जो है पूरी खून से भर गई। इसलिए उसका पावित्र्य जो कहा गया है वो कुरुक्षेत्र तक, उसके आगे नहीं, वो पवित्र नहीं है। मगर नर्मदा मैया ग्रामे या वा यदि वारण्या पुण्या सर्वत्र नर्मदा। ग्राम हो, ग्राम क्यों? ग्राम में हम मैया बहुत गंदी करके छोड़ते हैं। अच्छा। आप देखो जहां भी गांव है वहां गंदी होती है, मगर नर्मदा मैया ऐसी नहीं है। ग्रामे या वदि वारण्य पुण्या सर्वत्र, सर्वत्र जहां से अमरकंटक से जब वो निर्माण होती है वहां से समुद्र तक जाती है, पूरी यहां से यहां तक नर्मदा मैया का जल इतना अच्छा आज भी है तो उसका जल का प्राशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो पुण्याकनखले गंगा कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे या यदि वारण्य पुण्या सर्वत्र नर्मदा। आगे और एक कंपैरेटिव चार्ट रखा है उन्होंने। त्रिभी सारस्वतम पुण्यम, यानी 3 दिन हम सरस्वती नदी का जलपान करेंगे और रहेंगे तो इतना पुण्य की प्राप्ति होगी। और इतने पुण्य हमें प्राप्त करने के लिए सप्ताहेनु तो यामुनम, यमुना नदी के लिए हमें 7 दिन का समय लगेगा। यानी 3 दिन सरस्वती नदी के, 7 दिन यमुना नदी के। और गंगा की क्या अवस्था बताइए? सद्य पुनात गांगेयम, एक डुबकी उतना ही पुण्य हमें प्राप्त कर देती है। और यमुना गंगा नर्मदा नदी के बारे में कहे तो उतना ही पुण्य प्राप्त करने के लिए दर्शनादेव नर्मदम, उसका जल का दर्शन हमें उतना ही पुण्य प्राप्त करके देता है।
अब ये देखिए, हम जब परिक्रमा करते तो नर्मदा जल जब देखते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। पूरी बॉडी जो है ना, उसको कभी ऐसा फील ही नहीं होता है कि हम थक गए हैं, हमें भूख लगी है, कुछ भी नहीं होता। इतना जल जो है हमें पवित्र कर देता है। और इसलिए जो परिक्रमा जो होती है ना, उसके दर्शन के कारण होती है। इससे मुझे एक बहुत अजीब कहानी जो मैंने सुनी है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसे सुना है कि जब लोग शुरुआत करते थे परिक्रमा के लिए तो कुछ लुटेरे आके लूट लेते थे। तो ये कहानी कितने हद तक सही है और इसका मतलब क्या है? ये कहानी तो मैं समझता हूँ एक परीक्षा है। अच्छा। भगवान ने जो कुछ व्यवस्था की नर्मदा परिक्रमा जो करने वाले हैं, अभी ऐसा है ना, आजकल तो मैं समझता हूँ 8वीं क्लास तक कोई परीक्षा है ही नहीं, विदाउट एग्जामिनेशन अगले क्लास में जाते हैं। तो उसका एजुकेशन का जो लेवल है, अब उसके बारे में तो अपने कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं, मगर आप सब जानते हो। सवाल ये है कि कोई भक्त जब भगवान की जो प्रार्थना कर रहा है, कोई व्रत अनुष्ठान कर रहा है, तो क्या भगवान ऐसे उसको पास करें? कुछ उसकी परीक्षा ले या ना ले? लेना ही पड़ती है। सच्चा भक्त जो है वो भी साबित होना चाहिए, और जो झूठा है वो भी साबित होना चाहिए ना। तो इसलिए ये जो लूटने की प्रक्रिया बताई गई है ना, एक समय हम डरते भी थे, और आज के समय में अब कुछ रही भी नहीं है लूटने की प्रक्रिया। मगर मैं समझता हूँ नर्मदा परिक्रमा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण कोई बात है यदि है तो ये लूटने की प्रक्रिया जो है ना, ये समझ लेना चाहिए। अच्छा, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है फिर। बहुत इंटरेस्टिंग है, मगर उसके सिवाय मुझे जो दर्शन हुआ ये सब लूटने का, तो मुझे तो ऐसा लगता है, आप मानो या ना मानो, कि हम कलयुग के लोग हैं, मगर ये द्वापर युग के लोग नर्मदा किनारे अभी भी रहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ,